दोस्तों बचपन में हमने फिल्मों में देखा है कि हीरो हीरोइन मिलते हैं, बैकग्राउंड में वायलिन बजता है और बस हैप्पीली एवर आफ्टर हो ही जाता है। लेकिन असल जिंदगी में वायलिन नहीं बजते। असल जिंदगी में बजते हैं तो बस गाड़ियों के हॉर्न, बॉस की डांट और घर वालों के ताने। प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन उस प्यार को अपनी मिडिल क्लास जिंदगी में एडजस्ट करना सबसे मुश्किल काम है। आज की कहानी किसी लैला मजनू की नहीं, ये कहानी है मुकेश और काव्या की। एक वो लड़का जो अपने सपनों और खाली जेब के बीच फंसा है, और एक ऐसी लड़की जिससे प्यार तो बहुत है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की इकलौती उम्मीद भी है। जब करियर का ग्राफ नीचे जा रहा हो और घर वालों की शादी का बायोडाटा मांग रहे हो, तब प्यार कैसे सरवाइव करता है? आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी जो शायद आपके भी दिल में छुपी हो। काव्या और मुकेश की मुलाकात किसी शादी पार्टी में नहीं हुई थी, बल्कि एक कॉफ़ी शॉप में हुई थी। दरअसल हुआ यूँ था कि मुकेश अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसी वक्त काव्या थोड़ी जल्दी में थी, कॉफ़ी लेने आई थी उसी शॉप में। तो वेटर ने गलती से मुकेश की कॉफ़ी काव्या को दे दी और काव्या की कॉफ़ी मुकेश को दे दी, क्योंकि मुकेश ब्लैक कॉफ़ी पीता था और काव्या कैपुचिनो। काव्या ने एक घूंट पिया और उसका मुंह बन गया। उसने अपने सामने देखा और मुकेश भी उसके सामने ही था। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। काव्या कहते एक्सक्यूज मी, ये कड़वी दवाई आपकी है क्या? मुकेश कहता है हंसते हुए, और ये मीठा शहद आपका है क्या शायद? दोनों ने कॉफ़ी बदली, बस इतनी सी बात हुई। लेकिन अगले ही दिन जब वे दोनों फिर से उसी कॉफ़ी शॉप में मिले तो एक हल्की सी मुस्कुराहट दोनों के बीच दिखी। धीरे धीरे वे अजनबी से कॉफ़ी बडीज बन गए। इन दोनों को प्यार भी थोड़े अलग अंदाज से हुआ। प्यार तब हुआ जब इन दोनों ने एक दूसरे का स्ट्रगल शेयर किया। एक दिन मुकेश बहुत परेशान था। उसका एक बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल गया था और उस सर पकड़े बैठा था। काव्या उसके पास आती है और अपना टिफिन निकालकर पराठा रख देती है। काव्या कहती है पहले खा लो, दिमाग को भी पेट्रोल चाहिए होता है चलाने के लिए। उस दिन मुकेश को लगा कि कोई है जो उसके बिग ड्रीम्स को नहीं बल्कि उसकी छोटी भूख को भी समझता है। वहीं काव्या को मुकेश का वो नेचर पसंद आया कि वो जज नहीं करता किसी भी चीज़ को लेकर। काव्या को हमेशा से सपोर्ट करता है। जब पापा की टेंशन होता है या किसी भी प्रकार का ऑफिस का कोई भी पॉलिटिक्स हो गई, तो वो हमेशा यही कहता है उसे कि तू टेंशन मत ले, सब सेट हो जाएगा। ये सेट हो जाएगा काव्या के लिए दुनिया का सबसे बड़ा भरोसा बन गया था। कहानी में ट्विस्ट जब आया जब काव्या का प्रमोशन हो गया। उसकी सैलरी अब बढ़ चुकी थी, लेकिन मुकेश का बिजनेस नीचे गिरने लगा। जब वे दोनों डिनर पर जाते तो काव्या कोशिश करती कि वो बिल खुद ही दे, लेकिन मुकेश चिढ़ जाता इस बात को लेकर। उसे लगता कि शायद काव्या उसका मजाक उड़ा रही है, वो उसके लायक नहीं है। मुकेश कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? काव्या कहती है अरे यार, हम दोनों एक ही तो है, इसमें तेरा मेरा क्या? मुकेश का मेल ईगो आगे आ जाता और उसकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी उसे इस बीच जकड़ रखा था कि अब दूरियां बढ़ चुकी थी। फोन का जवाब अब वो देर से देने लगा। वो खुद को कोसने लगा था ताकि अब वो काव्या से दूर रहने लगा, कि ताकि काव्या को एक अच्छा लड़का मिल सके, एक बेहतर इंसान मिल सके। अब काव्या के घर वाले रिश्ता देखना शुरू कर चुके थे। कैसे तैसे करके एक दिन काव्या ने हिम्मत करके अपनी माँ को मुकेश के बारे में बताया। मुकेश के बायोडाटा सुनकर पिता का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि बिजनेस, वो भी अभी जम नहीं रहा। बेटा, प्यार से नहीं पेट भरता, पैसों से पलता है। मुझे अपनी बेटी एक सेटल लड़के के साथ चाहिए, जो कि महीने की हर एक तारीख को उसकी सैलरी उसके अकाउंट में ऐड हो जाए। काबा के घर वाले अब बहुत उसे प्रेशर में लेने लगे। उसके फ़ोन भी ले लिए और अब उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे। क्या तू हमारा इतना ही कर सकती है, हमारा भला नहीं चाहती, ऐसा वैसा कुछ। काव्या किसी भी तरीके से मुकेश से मिलने गई। वो रो रही थी। उससे उम्मीद थी कि मुकेश शायद कहेगा कि मैं बात करूंगा तुम्हारे पापा से, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा।
लेकिन मुकेश ने जो कहा वो काव्या सोच भी नहीं सकती। मुकेश काव्या से कहता है, तेरे पापा सही तो कह रहे हैं, मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं आगे। तू शादी कर ले वो जहाँ कह रहे हैं। प्यार प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है। काव्या को गुस्सा आ गया। उसने मुकेश के कंधे पर जोर से जकड़ा। काव्या कहती है, तुम इसलिए हार मान रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अगर पैसे ही चाहिए होते तो मैं तुम्हारी टेपरी वाली चाय क्यों पीती? मुझे सेटल लड़का नहीं, मुझे तुम चाहिए। लेकिन अगर तुम ही लड़ने को तैयार नहीं हो तो मैं किसके लिए लड़ूं? काव्या की उसी बात ने मुकेश को अंदर से सोई उम्मीद जगा दी। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी नाकामी का बोझ काव्या के प्यार पर डाल रहा है। मुकेश अगले दिन सीधा काव्या के घर पहुंच गया। काव्या के पापा बहुत गुस्से में थे। मुकेश ने नजरें नहीं झुकाई। मुकेश कहता है, अंकल आज मेरी हैसियत नहीं कि मैं आपकी बेटी को वो सब कुछ दे सकूं जो आप चाहते हैं, लेकिन मैं उसके प्यार में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, और मैं उससे प्यार करता हूँ। आप बस मुझे 1 साल दीजिए। अगर 1 साल में मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो आप काव्या का जहाँ चाहें वहाँ शादी करवा सकते हैं, लेकिन इस 1 साल में आप काव्या की कहीं भी शादी नहीं करवाएंगे और उसे परेशान भी नहीं करेंगे। काव्या के पापा ने मुकेश की आंखों में डर नहीं जुनून देखा, और काव्या की आंखों में उम्मीद। 1 साल बाद मुकेश और काव्या उसी कॉफी शॉप पर बैठे हैं। मुकेश थोड़ा थका हुआ है लेकिन खुश है। उसने अपनी एक कार की चाबी टेबल पर रखी। किश्त पर ली है, लेकिन ली है। मुकेश